नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल अवेकनिंग ऑफ मैन टुवर्ड्स गॉड की इस वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा ताकि आप तक एक ज़रूरी बात पहुँचा सकूँ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ज़रा सोचिए कि हम इस महामारी के दौर में जूझ रहे हैं। आज हमारा भारत देश इस परिस्थिति में परेशान हो रहा है। ऑक्सीजन्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारी मेडिकल हेल्प कमज़ोर हो गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमको बनाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। बस हमको उसकी ओर मुड़ना इस वजह से क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है। किस रीति से मैं बताना चाहूँगा कि जो रास्ता परमेश्वर के विरोध में है वो पाप कहलाता है। और इस वक्त हम पाप के रास्ते में अनजाने में चल रहे हैं। जानबूझकर तो कोई पाप पर नहीं चलता, लेकिन हम अनजाने में चल रहे हैं और यह हर एक व्यक्ति चल रहा है। दोस्तों, आप एक बात सोचिए, जब एक छोटा बच्चा होता है उसको आप नहीं सिखाते कि झूठ बोलो, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे तो वो झूठ बोल रहा होता है। कैसे वो झूठ बोलता है? क्या उसको किसी ने सिखाया या किसी ने उसको जताया कि झूठ बोल तो तेरे को फायदा मिलेगा? दरअसल वो झूठ अपने स्वार्थ में अपने आप को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन वो झूठ बोलने की जो आदत है वो उसकी पीढ़ियों में से उसके अंदर आते हैं, उसके जो पूर्वज है उनके अंदर से उसके अंदर आ जाती है। दोस्तों, आज हमें जरूरत है कि हम उन पाप से फिरें। दोस्तों, शायद हमें पता नहीं है कि हम इंसानों का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर हम जानते होते तो शायद आज बीमारी के ऊपर एक जीत पाकर चल रहे होते। जीत पाकर चलने वाला व्यक्ति पता है कैसा होता है? बीमारी तो उसके जीवन में भी आती है, लेकिन वो व्यक्ति उन बीमारियों को टिकने नहीं देता है। आज जरूरत है कि हम उस प्रकार से जीवन को बिताएं। उस प्रकार से जीवन को बिताने के लिए हमें जरूरत है परमेश्वर की। दोस्तों, एक बात आप खुद सोचिए, कई बार हम ऐसी गलत चीजों का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, शायद यह वस्तु, शायद यह बीमारी, शायद यह जो तकलीफ है ये हमारे साथ जीवन भर रहे, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो दुख लेना ही पड़ेगा। पिछले जमाने में एक ऐसा गाना था, मैंने पूरा तो नहीं सुना, लेकिन उसमें ऐसा शब्द आता है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और अगर दुनिया है जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस जहर को पीने की कोई जरूरत नहीं है। आप दुनिया से परे होकर भी चल सकते हो। नहीं दोस्तों, आपको जरूरत नहीं है इस बात को सोचने की कि मेरे जीवन में यही सब है, मेरे जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, तंगाई है, आर्थिक परेशानियां हैं, ये रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा अपने जीवन में निश्चित मत कीजिए, क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर जब आपके साथ है तो इनकी औकात नहीं है कि आपके जीवन में रह सके। क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपके शरीर की अवस्थाओं को जानता है, वो आपके लाइफ की कंडीशंस को जानता है। दोस्तों, वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहा उसका कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे बच्चे को आप नहीं बोलोगे झूठ बोलने को, नहीं सिखाओगे झूठ बोलने को, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलेगा। आखिरकार वो झूठ किस प्रकार से बोलता है यह भी मैंने आपको बताया। वो झूठ जो बोलता है वो उसकी पीढ़ियों में आ रहा झूठ होता है। दोस्तों, आज मैं आपको झूठ बताऊंगा कि ये झूठ आखिर हमें किस प्रकार से कहां गलत ले जाता है, हमें बीमारियों में लाकर पटक देता है। दरअसल आज आपको जानने की जरूरत है कि हम पाप की राहों पर चल रहे हैं। किस प्रकार से?
देखिए, पाप केवल हत्या, चोरी, डकैती और ऐसी ही तमाम घटनाओं पर सीमित नहीं होता है। पाप हमारे झूठ, हमारी हर एक वो विचार जो हम किसी के प्रति गलत करते हैं, वो भी पाप है। पाप प्रवृत्ति है, वो पाप की निशानी है। वो जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पाप करते हैं, जब हम किसी के प्रति गुस्से में गलत सोच करते हैं, गलत सोच को अपने दिमाग में आने की अनुमति देते हैं, तो हम पाप करते हैं। दोस्तों, इन पापों से आजाद होने का एक मात्र जरिया परमेश्वर ने ठहराया है। इन मुश्किलों से आजाद होने का, इन बीमारियों के ऊपर एक जीत हासिल करके चलने का तरीका परमेश्वर ने ठहराया है। बस जरूरत है कि आप आज उस तरीके को आजमाएं। या मेरा वादा है, एक बार आप आजमा कर देखो, फिर आपको जीवन में किसी तकलीफ के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप इसको सही रीति से अपनाएंगे तो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने अपना समाधान इस दुनिया में किस प्रकार से प्रकट किया। दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम जानें, क्योंकि हम उसको जानकर आज अपनी तमाम परिस्थितियों से, आज की तमाम तकलीफों से आजाद हो सकते हैं। आज हमारे पास वो रास्ता है। दोस्तों, मैंने उस रास्ते को जाना, मेरा जीवन बदल गया। आपको भी बताना चाहता हूं ताकि आपका भी जीवन बदले, क्योंकि यदि मैं किसी चीज को जानता हूं कि वो अच्छी है और आपको ना बताऊं कि वो अच्छी ना है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको धोखा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा आपके साथ रिश्ता है। दोस्तों, मेरा आपके साथ एक भाई का, एक बहन का और एक इंसान का रिश्ता है, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं। हम एक में ही से निकले, हम एक ही इंसान में से निकले हैं। दोस्तों, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो कि मैंने उस पापों से आजादी को महसूस किया, मैंने उस जीवन आनंद उठाया जो अद्भुत है। दोस्तों, सच बताना चाहूंगा, बहुत गजब का जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। इस जीवन के लिए मैं पहले तड़पता था। इससे पहले कि मैं अपने जीवन से कुछ बताऊं आपके सामने, मैं उस समाधान को रखना चाहूंगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। दोस्तों, हमारे पापों को देखकर, हमारे ऊपर उन परिस्थितियों को राज करते हुए देखकर, हमारे ऊपर उस बीमारी को राज करते हुए देखकर, जब हम अपने जीवन का पार्ट उन बीमारियों को बना लेते हैं, जब हम अपने जीवन का पार्ट उन बुरी परिस्थितियों को बना लेते हैं कि चलो ये तो ऐसा ही रहेगा, मुझे इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, तब उधर परमेश्वर को, जिसने हमको बनाया, उसको देखकर हम पर तरस आता है। इसी प्रकार से उसको तरस आया। उसने अपने प्यार को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में एक समाधान भेजा। दोस्तों, आज से करीब 2000 साल पहले इस दुनिया में यीशु मसीह नाम का एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति का इस दुनिया में आने का केवल एक मकसद था कि हम और हमारे पापों से हम आजाद हो सके, हम एक आनंदमय जीवन, जो परमेश्वर की इच्छा है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, क्या परमेश्वर की मर्जी है कि हम पाप करें? खड़ा इंसान कैसे हिल जाता है? क्या परमेश्वर की मर्जी है वो पाप करे? दोस्तों, आज हमें जानने की जरूरत है। उस व्यक्ति ने संपूर्ण मानव जाति के पाप को उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ समाधान था। दोस्तों, आज जानो उस कंडीशन को। आप उसको जानकर वाकई में आज आजाद होने जा रहे हो। बस आप आज विश्वास कर लो, यीशु मसीह इस दुनिया में कोई भी धर्म की स्थापना नहीं करने आए थे। यह बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात के कारण कई लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करने से पीछे हट जाते हैं।
कि वो तो ईसाई धर्म का भगवान है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। वह संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उस मृत्यु को सह लिया जो हमारे ऊपर हमको मिलनी थी। दोस्तों, उस व्यक्ति ने जो दंड सहा वो संपूर्ण मानव जाति का दंड था। यदि आप जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है, नहीं जानते हैं तो भी मैं बताना चाहूंगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस रीति से पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वो मृत्यु हम पर पड़नी थी, क्योंकि पाप तो हमने किया ना। उस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में एक पाप भी नहीं किया, एक पाप भी नहीं किया। आप आजकल का मॉडर्न जमाना है, आप गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं क्या उस व्यक्ति ने कोई पाप किया था। नहीं, उस व्यक्ति ने एक पाप भी नहीं किया। उस पर जो कुछ दंड पड़ा, उसने जो कुछ सहा, वो सब हमारे लिए सहा। वो सब हमारी आज़ादी की कुर्बानी थी। हमारे आज़ाद होने के लिए जिन दर्दों को सहा जाना था, वो उसने सह लिया। दोस्तों, उसके ऊपर थूका गया। आज के ज़माने में यदि हमारे ऊपर कोई थूक दे तो हम तब तक नहीं सहेंगे या तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम उस व्यक्ति को समझा ना दें, किसी भी माध्यम से पीट कर या अच्छे से रोक कर समझा कर उसे बता ना दें कि भाई आपने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तब तक हम शांत नहीं होंगे, हम सह नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने थूक तक सह लिया जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था। अगली बात, उसने थप्पड़ों की मार सही। दोस्तों, अगर आज रोड पे कोई किसी भाई को एक थप्पड़ भी मार देना, वो सहने वाला नहीं है, वो उल्टा उसके लगा देगा। जब इतनी सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है कि एक थप्पड़ सह सके। दोस्तों समझो, वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद अपने पोजीशन को डाउन करता है, अपने आप को नम्र करता है और थप्पड़ों की मार सहता है। दोस्तों, आज जानो उस कंडीशन को, उस व्यक्ति को जिसने हमारे लिए एक दंड सहा। दोस्तों, वह वर्णन से बाहर है। उसको बताते बताते मेरे को भी व्याकुलता होने लगती है, मैं भी सोचने लगता हूँ, क्योंकि वो दंड सहन शक्ति से बाहर था। वो दंड एक मामूली दंड नहीं था। उस दंड में उस मनुष्य के ऊपर कोढ़े मारे गए। यदि आप जानते होंगे, कोढ़े को अंग्रेजी में हंटर के नाम से जाना जाता है। उसको ऐसे कोढ़े मारे गए जिसमें नुकीली हड्डी गड़ी हुई थी। जब वो किसी के शरीर में लगती या मारी जाती तो वो शरीर के उस पोर्शन पर जहां वो लगती थी वहां का मांस फाड़ के ले आती। उस कंडीशन पर उस मनुष्य पर थूके जाने के बावजूद, थप्पड़ मारे जाने के बावजूद कोड़े से मारा गया। इतने पर ही उसका दंड रुका नहीं। 39 बार कोड़े से ऐसे लहूलुहान कंडीशन में उसको छोड़ा नहीं गया, उसको और जख्मी किया गया। दोस्तों, मैं तो आपको उतना ही बता रहा हूं जितना मैं जानता हूं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ताड़ना पड़ी थी, क्योंकि आप समझ सकते हो जिस आधार पर मैंने बताया कि हम जो एक झूठ भी बोलते हैं वो भी पाप है, वो भी हमें परमेश्वर से दूर करता है। तो इस आधार पर तो दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है, और यदि दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है तो उसके पाप का बोझ कितना भारी होगा। मैंने एक मिनिमम सा पाप बताया है जो हम करते हैं। पाप मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता, पाप एक पाप ही होता है, लेकिन जो अक्सर हर एक व्यक्ति करता है वो मैंने बताया, झूठ। हम तो इससे भी ऊपर ऊपर करते हैं, है ना। दोस्तों, उस बलिदान को समझकर आज जरूरत है कि आप उसको अपनाएं। आज उसको आप विश्वास करें कि यीशु ने जो सहा वो मेरे लिए था। मैं बताना चाहूंगा, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप
यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हो, और विश्वास अगर आप करते हो तो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। दोस्तों, यीशु मसीह आपके लिए आखिर में 3 कीलों पर लटक गया। कईयों ने देखा भी होगा आप में से, कई लोग शायद नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि उसके दोनों हाथों में कीले गाड़े गए, पैरों में दोनों को सटा के कीले गाड़े गए, और उस कंडीशन पर उसको लकड़ी पर 3 कीलों पर टांग दिया। दोस्तों, उस कंडीशन को ऑब्जर्व करो। यदि आपको अभी 3 कीलों पर टांग दिया जाए या लटका दिया जाए, आप उस दर्द को सह नहीं पाओगे। 2 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स सहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस व्यक्ति ने तो अपने मरते दम तक वो सहा। मरते मरते पता है क्या कह के गया? हे मेरे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। उसने ये सब सहा, उसके बाद भी वो क्षमा की बातें कर रहा है। दोस्तों, वो परमेश्वर की ओर से था। आज जरूरत है कि हम उस पर विश्वास करें, उस कुर्बानी पर विश्वास करें। दोस्तों, उसकी कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। वह तीसरे दिन फिर जीवित हो गया। तीसरे दिन जीवित होकर वो कईयों को दिखाई देने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और आज वो मेरे साथ, आपके साथ यहाँ जिंदा है। दोस्तों, आइए हम एक बार उस यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस कुर्बानी के बारे में, इस समाधान के बारे में बताने के बाद अपने जीवन से कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। पहले ही समय बहुत ले चुका हूं, लेकिन जरूरी है कि मैं अपने जीवन से भी कुछ बांटूं ताकि आपका भी कुछ फायदा हो। दोस्तों, मैं जब छोटा था तो मैंने अपने लाइफ में बहुत से पाप किए। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं ना चाहते हुए पाप करता था। ना चाहते हुए, दोस्तों, कोई भी चाहकर पाप नहीं करता। एक बार वो चला जाता है ना, तो फिर वो दलदल में फंस जाता है, फिर वो ना चाहते हुए चाहने लगता है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है और ना ही वो चाहता है, लेकिन वो इस वजह से कर बैठता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज उसको ललचा रही होती है, कहीं ना कहीं वो चीज उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। मेरी लाइफ में भी ऐसी कई सारी सिचुएशंस थी। मैं बहुत सी परिस्थितियों में परेशान था। मेरे जीवन में कई सारी कमियां थी। मैं झूठ बोलता था, मैं अपने पापा की जेब से बिना पूछे पैसे ले जाता था और स्कूल की कैंटीन्स वगैरह में उड़ा देता था, फालतू चीजों में। दोस्तों, उस समय मेरे पास दिमाग भी नहीं था और समझ भी नहीं पाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हम उस एक चीज की जब लालच आ जाता है ना, तो फिर हम उसके अट्रैक्शन में खींचते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हम बाद में समझते हैं कि ये बहुत गलत था। दोस्तों, मेरे जीवन में भी बहुत बुरा हुआ। इस रीति से मैं बहुत पिटता भी था क्योंकि मैं कम गलतियां नहीं करता था, बहुत गलतियां करता था। दोस्तों, मेरा जीवन एक तरीके से एक परेशान जीवन जैसा हो गया था। मैं ना चाहते हुए ये सब करता था। मैं तो कई बार बोलता था, हे परमेश्वर, जो भी तू है मेरे को बचा, लेकिन उस समय मेरे को नहीं बचाया किसी ने। दरअसल दोस्तों, उस समय मैं कई सारे धार्मिक स्थल पे भी गया। मैं सोचा यहाँ कुछ होगा या यहाँ कुछ होगा, लेकिन जहां भी जाता वहां से केवल एक ही रिस्पॉन्स मिलता, ये कोशिश करो। दोस्तों, आप सोचो एक बार,
एक इंसान कोशिश करता है लेकिन वो उसके बावजूद कुछ नहीं कर पाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं उस चीज में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, ना चाहते हुए कर रहा है, ये सब पाप है। परमेश्वर ने मुझे इन सब चीजों से आजाद किया। आज मैं परमेश्वर को जानकर मेरे को 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और जीवन में ऐसे बदलाव आ गए कि मैं जो झूठ बोलता था वो छोड़ दिया, मैं जो बिना मर्जी के पैसे चोरी करता था वो छोड़ दिया। इसी कई सारी गंदी आदतें मेरे जीवन से दूर हो गई। दोस्तों, बस आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, आपके जीवन में भी आजादी आएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में यह वीडियो एक अच्छा कार्य करेगा, एक यीशु मसीह के प्रति विश्वास को उत्पन्न करेगा। आप यदि चाहते हो कि मेरे इस वीडियो को बनाने का परिश्रम सफल हो, तो आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके आजमा कर देखो। जैसा कि मैंने कहा, आपके जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन आप यीशु के द्वारा उन पर जयवंत हो। दोस्तों, जब आप एक वॉर में हो और आपके सामने जो आपका अपोनेंट है, यदि उसको पता चल जाए कि आपके साथ वो है जो उसके ऊपर भी जीत हासिल कर चुका है, तब तो वो, जब आप उसका सामना करोगे तो वो टिक नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। उसी रीति से बीमारी जब हमारी लाइफ में आएगी, मैं ऐसा नहीं कहता आएगी नहीं, आएगी, लेकिन जब आएगी और उसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में तो वो है, इसने बीमारी के ऊपर भी एक जीत हासिल की है, उसे भागना पड़ेगा। आज यीशु मसीह पर विश्वास करो। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी आंखों को क्लोज करें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने यह सुंदर अवसर दिया। आमीन। तमाम लोगों को जिनको आपने जानने का अवसर दिया कि वो आपको जान पाए, आपके बारे में उन्होंने समझा, होने दीजिए प्रभु जी। एक एक पर मैं आपकी आशीष कहता हूँ। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब पर आपकी दया होने पाए प्रभु जी। हर एक आपके ऊपर, आपको जानकर विश्वास करने में आगे बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक के जीवन में आपकी आशीष कहता हूँ। आप पर विश्वास करके उनकी तमाम बीमारियाँ, तमाम जो परिस्थितियाँ हैं, वो यीशु मसीह के नाम में बदलने पाए। आज मैं उनके जीवन से तमाम बीमारियों को कहता हूँ, इसी वक्त यीशु के नाम से जाओ। धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, आपने वीडियो को देखा और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई होगी। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।